जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा बेटा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना यूजिंग द डिमास रूल। आज आप सीखेंगे ऐसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना जिनमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो। जैसे यहाँ पे है बेटा 1/2 प्लस 3/10 डिवाइडेड बाय 3/5। यूज हम सेम रूल का करेंगे, डिमास रूल। दैट मीन्स सबसे पहले आप परफॉर्म करेंगे डिवीजन। डिवाइड का साइन यहाँ है बेटा, इट मीन्स फर्स्टली आप सॉल्व करेंगे 3/10 डिवाइडेड बाय 3/5। अब जब आप टू फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं बेटा, तो उसके लिए रूल होता है बेटा KCF। ये एक मेथड होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं KCF मेथड। इट मीन्स कीप, चेंज, फ्लिप। आप इसे यूज कैसे करेंगे, देखिए बेटा जो फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है 1/2, इसे आप एज इट इज मेंशन करेंगे, प्लस 3/10। अब फर्स्ट है आपके पास K इज फॉर कीप। इट मीन्स आपको फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम रखना है। यू हैव टू कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन सेम, सो राइट डाउन 3/10 as it is. Next we have C. It means change. You have to change the sign. डिवाइड के साइन को आप चेंज कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट वी हैव F. दैट मीन्स फ्लिप। फ्लिप करने का मीन्स ये जो नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन गिवन है जो डिवाइड के साइन के बाद है, इसे आप चेंज कर देंगे 3 को 5 की प्लेस पे और 5 को 3 की प्लेस पे। दैट मीन्स आप इसे फ्लिप करेंगे, सो इट विल बी 5/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पे। इट मीन्स जब टू फ्रैक्शंस को आप डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन को आप एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड के साइन को आप चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको आप फ्लिप कर देंगे। दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, ये स्टेप क्लियर हुआ बेटा। अब आप पहले इन्हें सॉल्व कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले आप परफॉर्म कर रहे हैं डिवीजन। डिवीजन को ही आपने चेंज किया बेटा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए 3/10 मल्टीप्लाई 5/3। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं सेम नंबर से। सो 3 1 3, 3 1 3। अब 5 और 10 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, सो 5 1 5, 5 2 10। क्लियर बेटा। नाउ राइट डाउन 1/2 एज इट इज, प्लस 1 1 1। न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 1 1 1 न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास 2 and 1। इट मीन्स 2 1 2। सो यू हैव 1/2। नाउ 1/2 प्लस 1/2, दो फ्रैक्शंस गिवन है बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर आ रहा है बेटा 2। तो जब इस टाइप के फ्रैक्शंस आते हैं एडिशन बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी एक डिनोमिनेटर को आप एज एलसीएम ले लेंगे और न्यूमरेटर में क्या आ जाती है बेटा, सेम ये न्यूमरेटर वाली टर्म्स एज इट इज। 1 साइन वही आएगा बेटा जो यहाँ पे आपके पास गिवन है, प्लस गिवन है तो आप प्लस लेंगे और ये आ जाएगा बेटा 1। सो 1 + 1 2, इट विल बी 2/2। दोनों ही 2 की टेबल में आ रहे हैं बेटा, सो 2 1 2, 2 1 2। आंसर आ गया बेटा 1। क्लियर। गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे बेटा डिवीजन। रूल सेम रहेगा आपका, डिमास रूल। सबसे पहले आप करेंगे बेटा डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, then subtract. So firstly we will perform division. So 2/5 multiply 5/6। आप क्या करेंगे बेटा, आपको करना है इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं, नेक्स्ट डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और सेकेंड फ्रैक्शन को हम फ्लिप कर देते हैं। दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 को 3 की प्लेस पे करेंगे आप, 3 को 2 की प्लेस पे, सो इट विल कन्वर्ट इनटू 3/2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पे। ओके बेटा, आप इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्लस 5/12 एज इट इज। क्लियर बच्चे। आपने क्या किया, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रखा, डिवीजन के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और सेकेंड फ्रैक्शन को फ्लिप कर दिया। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे बेटा। देखिए 3 1 3, 3 2 6। जब भी आप कट करेंगे बेटा हमेशा सेम नंबर से करना है, और कट तभी होता है जब कोई दो नंबर एक सेम टेबल में आते हैं। जैसे 3 और 6 आ रहा है बेटा 3 की टेबल में, सो 3 1 3, 3 2 6।
अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 5 and 2, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, सो इन्हें आप एज इट इज रहने देंगे। ओके, नेक्स्ट 2/5 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, अपॉन दिस 2 2 जा 4, so it will be 5/4 प्लस दिस 5/12। क्लियर बच्चे? सो फर्स्टली आपने क्या किया, आपने डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई का साइन ये है, इट मीन्स अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, सो 2/5 मल्टीप्लाई 5/4, 5 and 5 सेम है बेटा, सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो रिमेनिंग वी हैव 1 1 जा 1, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 2 जा 2, इट मीन्स इट इज 1/2 प्लस दिस 5/12। अब आपके पास साइन है बेटा प्लस का। देखिए पहले आपने परफॉर्म की डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन, अब आपको करनी है एडिशन, और प्लस का ही साइन है बेटा, इट मीन्स अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। दोनों में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं बेटा तो प्लस करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो ये है बेटा आप इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लें, दैट मीन्स एक ही नंबर में कन्वर्ट कर लें। दूसरा होता है बाय टेकिंग एलसीएम। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बना के करेंगे, नेक्स्ट में हम एलसीएम मेथड से करेंगे। ओके, अब यहाँ पे है बेटा डिनोमिनेटर 2 एंड हियर वी हैव 12। 2 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, देखिए फ्रैक्शन है 1/2, 2 को अगर आपको 12 बनाना है इट मीन्स आपको 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, सो 2 6 आ जाएगा आपके पास 12। जब आपने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आप न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। बेसिकली आप 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। ओके, सो 6 1 जा 6, ये आ गया बेटा 6/12। इट मीन्स 1/2 की प्लेस पे आप मेंशन कर सकते हैं 6/12। क्लियर बेटा? नाउ प्लस दिस 5/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए बेटा 12। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर को हमने ले लिया 12 और न्यूमरेटर में आ जाती हैं सेम ये न्यूमरेटर वाली टर्म्स एज इट इज। साइन बीच में प्लस का है इसलिए हमने यहाँ पे लिया बेटा प्लस, सो 6 + 5 इज 11 अपॉन दिस 12। क्लियर बच्चे? सो दिस इज द आंसर। I hope beta this is clear to you, and if it is clear to you then please like, share and subscribe. Thank you. Take care all of you. Jai Mata Di friends.